एक ऐसा गांव जहां सरकारी इमारतों के गेट गुफा जैसे बने हैं और जोहड़ ऐसा कि चंडीगढ़ की सुखना लेक भी शर्मा जाए। और गांव की गलियों में नहीं है एक भी नाली। 400 साल पुराना इतिहास समेटे ये है सिरसा का शेर गांव पहड़ का। करीब 8000 की आबादी और 5000 वोट। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हिम्मत, मेहनत और हौसले की पहचान है। गांव में एक ही स्कूल है, लेकिन ऐसा स्कूल जिसमें पूरे 32 सीसीटीवी कैमरे और एक ऐसा ग्राउंड है जहां खिलाड़ियों को मिलती है गांव की तरफ से ड्रेस व जूते। पूरे गांव में लगाए गए हैं 180 कैमरे ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे। हर गली हर मोड़ अब सिस्टम की निगरानी में है। और सोचिए, ऐसा गांव जहां एक भी नाली नहीं है, साफ सुथरा खुले रास्तों वाला, एक मिसाल बन चुका है पौड़ का पूरे इलाके में। 9000 एकड़ रकबे में फैला ये गांव ब्लॉक में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। और इस तरक्की के पीछे जो सबसे मजबूत नेतृत्व है वो है गांव की सरपंच श्रीमती सुमन। नारी शक्ति की मिसाल बनकर उन्होंने स्कूल को यूनिवर्सिटी बना दिया। जहां सोच हो आगे बढ़ने की और नेतृत्व हो मजबूत इरादों वाला, वहां गांव खुद ब खुद बदलने लगता है। और पौड़ का आज उसी बदलाव की मिसाल है। तो दोस्तों, आज हरियाणा के मैं ऐसे गांव के अंदर मौजूद हूं जिस गांव की गलियों के अंदर एक भी नाली मौजूद नहीं है। और इस गांव के अंदर जो है 5 जोहड़ हैं और 4 ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं। उसके बाद की मैं बात करूं इस पूरे गांव के अंदर, तो इतना सुंदर पार्क पीछे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और बहुत ही बेहतरीन गांव, जिस गांव के अंदर जो है 5000 के आसपास वोट है और 8000 की जो जनसंख्या है और 9000 एकड़ जो है इस गाँव की जो है पूरी की पूरी भूमि है, जो रकबा इस गाँव का है। और उसके बाद की अगर बात करूं, सीनियर सेकेंडरी का स्कूल भी इस गांव के अंदर। और सबसे बड़ी मुख्य बात जो उसके बाद में बात बताऊं कि नालियां नहीं है, वो मुख्य है। लेकिन उसके बाद बताऊं, लगभग पूरे गांव के अंदर 212 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें से 32 कैमरे स्कूल के अंदर लगे हुए हैं और 180 कैमरे जो है पूरी की पूरी पंचायत के अंदर, पूरे गांव के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। जिसमें से बहुत सारे कैमरों के अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन भी है ताकि लाइट जाने के बाद में भी जो है कवरेज हो सके। तो हमारे साथ में सरपंच सुमन जी साथ में है और उनके पति भी हमारे साथ में है। स्वागत है जी हमारे चैनल पे आप सभी का। तो अब हम लोग आपके गांव को देखना चाहेंगे जी, पूरा का पूरा गांव। चलिए जी दिखाएं। तो शुरुआत करें यहीं से। तो ये कौन सी जगह है? ये पंचायत घर है। पंचायत घर है। तो मतलब आप रेगुलर बैठते हो यहाँ पे? मैंने लगभग बहुत सारी जगह मैं गया हूँ वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जहाँ महिलाएं सरपंच होती हैं तो वहाँ उनके हस्बैंड जो है वो ज़्यादा भागीदारी रखते हैं। तो आप भी भागीदारी रखते हैं या फिर आपके हस्बैंड रखते हैं, वो मैं जानना चाहूँगा। मैं दोनों ही रखा। अच्छा, आप दोनों रखते हो? मैं भी आऊँ संभालू काम जो चलने लग रहेगा मैं तो अभी देखे जाऊँ। पंचायत घर में भी, स्कूल में भी, सब सारी जगह पर जी को गेड़ो लगा के जाऊँ। एक दो दिन जरूर आऊँ। तो वीडियो में एक चीज बता दूं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जो है पंचायत भवन के अंदर मैं देख रहा था कि जो सरपंच सुमन देवी जो है, सुमन जी है, वो जो है गांव के लोगों से मिल रही थी, बातचीत कर रही थी। और जो भी गांव के काम है उनके अंदर बराबर की भागीदारी, मतलब हर चीज की भागीदारी जो है हमेशा रखती है। पूरा काम जो है इनके द्वारा किया जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, पूरे गाँव के बारे में जानते हैं। इधर वाली साइड में ये भवन जो है कौन सा बना हुआ जी? ऐसी चौपाल। कौन सी चौपाल है? ऐसी चौपाल है। ऐसी चौपाल की अगर मैं बात करूं तो इस चौपाल के अंदर कितने कमरे और किस टाइम पहले निर्माण हुआ इस चौपाल का? निर्माण तो काफी टाइम पहले। तो इसका रिनोवेशन किया गया, अभी बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत जबरदस्त तरीके से बना है, अभी तैयार किया है। 1 साल हुआ। तो ये पत्थर वगैरह जो लगे हुए आपको दिख रहे हैं, इस तरह के पत्थर जो है नॉर्मली आपको घरों में लगे हुए दिखते हैं कि मेहनत की कमाई से इंसान जो है कोशिश करता है कि एक बार घर बनता है। और यही सोच इनके सरपंच की है कि ये जो कमाई है, ये जो लोगों का जो पैसा है, वो सही ढंग से इस गांव के अंदर लगाया जा सके। तो अभी हम लोग पार्क के अंदर मौजूद हैं। उस पार्क की जो है पूरी की पूरी शानदार तरीके से जो है पार्क बनाया हुआ है और झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो झूले भी अभी थोड़े टाइम पहले लगाए गए? बस अभी 1.5 साल पहले अभी लगाए हैं जी सारे। अभी लगाए हैं। अभी दोबारा से घास वगैरह लगा के इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया इस चीज गाँव को। मतलब गाँव का काम जो है मैं काफी जगह देखा। इस तरह का पार्क मैंने अभी तक ना आसपास के कहीं भी किसी गाँव के अंदर नहीं देखा। जिस तरह की 180 कैमरे आपने पंचायत के अंदर लगा रखे हैं, 32 कैमरे की अगर बात करूं तो स्कूल के अंदर लगा रखे। तो ऐसी चीजें मैंने बहुत कम जगह पे देखी। हमारे जो स्कूल के कैमरे हैं वो सिर्फ लगा नहीं रखे, वो सरपंच साहब के फोन पे चलते भी हैं, ऑनलाइन भी चलते हैं। वो ये नहीं अभी
अध्यापक क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, सरपंच को मौके पे पता नहीं है। हर रोज सरपंच साहब जो है वो नहीं आ पाते, तो 2-4 दिन से चक्कर लगाते हैं, तो वो जितनी कमियां वो कैमरे पे देखते हैं, तो उसके बाद अध्यापकों से आके उस बात में इनके फोन में भी कैमरे चलते हैं? इनके फोन में ही चलते तो हैं। मैं आप लोगों को दिखाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि इनके पति कह रहे हैं, मैं देखना चाहूंगा कि इनके फोन में भी कैमरे चलते हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि गांव के अंदर पूरा का पूरा दिन जो ये कैमरे सारे के सारे चल रहे हैं। तो बिल्कुल अब इनकी भागीदारी को जो है नकारा नहीं जा सकता कि हमेशा इस काम के अंदर एक्टिव रहते हैं। और उधर वाली साइड सामने क्या चीज है जी? बाबा रामदेव मंदिर है जी। पहले यहाँ छोटा मंदिर हुआ करता था। 1965 में बानाजी सरपंच थे, सुरजाराम जी बाना, उनके टाइम में ये मंदिर बनाया गया था। और उसके बाद अब इसको गांव वालों ने दोबारा और पूरा सभी लोगों ने मिलकर तैयार किया, तो ये ग्राम पंचायत और ग्रामीण इसमें पूरा सहयोग। अच्छा, एक चीज मैंने सुनने में आई थी, गांव के अंदर 2 बार मेला लगता है। वो कौन से मंदिर में लगता है? इसी मंदिर में लगता है। रामदेव का 2 बार भंडारा भी होता है और बहुत बड़ा मेला भी यहाँ साल में 2 बार लगता है। अच्छा, और एक सबसे बड़ी बात, गांव के अंदर कितने युवा है जो सरकारी नौकरी, 50 के आसपास युवा आपने मुझे शायद बताया था। 50 के आसपास युवा जो हैं मौके पे सरकारी नौकरी में है। और अभी पिछले कुछ सालों में गांव में बच्चों का काफी रुझान जो है वो नौकरी की तरफ देखने को मिला है। इससे पहले हमारे जो गांव में इस तरफ ध्यान नहीं था बच्चों का, पर अब जो पिछले कुछ सालों से जो बच्चों में इक्वालिटी निखर के आई है, खेलों में भागीदारी मान लीजिए, या प्राइवेट नौकरियों में जाने का जो एक जज्बा होता है वो मान लीजिए, और सरकारी सिस्टम में जाने का जो जज्बा है वो अब अभी कुछ सालों में जो बच्चों में वो पैदा हुआ है, इससे पहले बहुत कम हुआ। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षा जो है गांव को सबसे आगे लेकर जाती है। तो हम सबसे पहले स्कूल भी देखना चाहेंगे, उसके बाद स्कूल की तरफ आप चलते हैं। इधर वाली साइड से रास्ता है। और बात करूं तो ये गांव जो है सबसे पुराने गांव में से एक है। एलनाबाद ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पुराने गांव, लगभग 400 साल जो पुराना जो है इतिहास इस गाँव का है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 के आसपास जो युवा है इस गांव के, वो सरकारी नौकरियों के अंदर लगा हुआ है। ये मेन गेट जो है इधर वाली साइड, दूसरा गेट मंदिर की तरफ जो लगा हुआ है, कितना अच्छा इसको सजाया गया। इस गेट की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से सजावट की। और गांव के अंदर पेड़ पौधों की अगर मैं बात करूं तो ग्रीनरी है। जिस गांव के अंदर पेड़ पौधों के बारे में जो कुछ सोचता है तो वो गांव कभी पीछे नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात मुझे लगती है। और सरपंच साहब ने पीछे शिवरात्रि पर 1000 पौधे जो है बेलपत्र के जो है गाँव में बंटवाए थे। तो करीबन उन पौधों की हाइट जो 8 फुट के आसपास थी, जिनमें से 800 पौधे जो हैं वो गांव में आज हर घर में लगे हुए हैं सर। अच्छा, तो आप सामने जो ये गेट देख रहे हैं, आपको कहीं लग रहा होगा कि ये गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है इस गांव की, तो ये गुफा टाइप जो है इस गेट बनाया गया ताकि बच्चे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर एक ऐसा इंटरेस्ट बने कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे जो है यहाँ पर आए। और पीछे जो झूले हैं वो झूले जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, और पूरा का पूरा पार्क आप लोग सामने देख सकते हैं स्कूल का। और बहुत ही अच्छा स्कूल है। जो छुट्टियों के समय के अंदर भी अगर इतनी सफाई स्कूल में सरपंच साहब है तो बहुत बड़ी बात है। मतलब स्कूल छुट्टियों के अंदर भी मेंटेन रखी गई थी यहाँ पर सफाई जो है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हर रोज जो है वो चेक किया जाता है भी स्कूल में क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। अभी पेड़ पौधों में पानी देने का काम है, या जो भी यहाँ जितना भी सामान लगा हुआ है उसको देख रेख का जिम्मेवारी तो ग्राम पंचायत की बनती है। ग्राम पंचायत की बनती है। प्रशासन 24 घंटे यहाँ काम नहीं कर सकता। ये जो सामने आपको पार्क दिखाई दे रहा है, ये मनरेगा से तैयार किया हुआ है। अच्छा, ये मनरेगा से तैयार करवाया? पिछले साल मनरेगा से हमने तैयार करवाया है। और ये पेड़ पौधे जो है वो दूसरी स्कीमों में लगाए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे सजावट के जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए, और एक शेड का निर्माण भी यहाँ पर किया है। गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम आती है। 2 साल पहले बच्चों में काफी सर्दी और गर्मी दोनों टाइम में बच्चों को काफी दिक्कत होती थी। भी परेड के टाइम भी दिक्कत होती थी, चक्कर खा के गिर जाते हैं बच्चे बहुत सारे हैं। और अगर बरसात का टाइम हो तो फिर प्रेयर के टाइम जो है वो बीच में बच्चों को भागना पड़ता है। ज्यादा सर्दी हो तो धुंध में भी बच्चों को दिक्कत आती है। हमारे स्कूल में अभी पिछले 3 साल से जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे वो बच्चे हैं। सरकारी का बच्चा कोई स्कूल छोड़ के हमारे यहाँ से नहीं गया। अच्छा, नहीं गया, मतलब इस तरह का स्तर है। टीचर्स पूरी मेहनत करते हैं। टीचर्स भी पूरे हैं और मेहनती भी हैं जी। अच्छा, मेहनती वे पूरी मेहनत करते हैं। कुछ अध्यापक तो ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे आके बच्चों को उठा देते हैं, भी आप उठो पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो वो
उस तरह का माहौल बच्चों को ग्राम पंचायत और अध्यापकों ने और एसएमसी कमेटी ने मिलकर दी है सर। तो सैल्यूट है उन अगर मैं बात करूं उन अध्यापकों के लिए जो सुबह 5 बजे आकर शाम तक जो है उन बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं ताकि वो गांव जो है आगे निकल सके। और ये निकलने का रास्ता बहुत अच्छा बनाया गया है। उस रास्ते पे अंदर पत्थर लगा के ये तैयार किया गया है सर। तो आप लोग ये रास्ता देख सकते हैं कि इस पार्क के अंदर अगर कहीं बारिश भी होती है, पानी भी खड़ा होता है और पानी लगाना भी बहुत जरूरी होता है इसके लिए। तो यहाँ से निकलने के लिए जो जगह है वो पत्थर लगा के तैयार की गई है। ये भी अभी तैयार हुआ होगा सर? ये अभी साल पहले तैयार करवाया सर। अच्छा, 1 साल पहले तैयार आपने करवाया था। तो ये जो लाइटें हैं वो ये लाइटें पहले की लगी हुई हैं सर। अभी घास की कटिंग वगैरह का भी काम शुरू करेंगे दोबारा, क्योंकि अभी छुट्टियां थी पिछले दिनों में थी, तो इसलिए घास की कटिंग नहीं की गई। भी एक बार जो है थोड़ा बहुत बढ़ता रहे तो इससे ये थोड़ा मजबूत हो जाता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद कटिंग करे थोड़ा मजबूत होता है अपने आप में। तो ये मतलब पूरा का पूरा स्कूल जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैं बात करूँ, ये स्कूल है तो सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। हाँ, कम्प्लीटली सुविधाएं लैब से लेके आप कमरों के अंदर भी जाके देखेंगे तो आपको एक अलग तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर कमरे में नए बेंच हैं। और अभी हमने बच्चों को नीचे मैट भी बिछाने के लिए नया जो है मैट भी लेके हम आए सभी कमरों में जो है नीचे मैट भी लगा दी बेंचेस के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बेंच भी लगे हुए हैं? बेंच लगे हैं, उनके ऊपर भी मैट लगाए हैं ताकि बच्चे जो हैं वो सर्दियों के टाइम में परेशान ना हो, क्योंकि अंदर जो कमरा होता है वो ठंडा हो जाता है। एक बार ठंडक लगने के बाद में मतलब बच्चा जो 5 से 10 दिन तक परेशान रहता है, तो वो परेशानी उन बच्चों को ना झेलनी पड़े। तो बहुत ही दूरगामी सोच इनकी है। और मैं ये कमरे जो हैं वो मैट लगे हुए वो देखना जरूर चाहूंगा। तो ताकि क्या है कि ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा वीडियो के अंदर लगे कि फॉर्मेलिटीज है, लेकिन मैं वो फॉर्मेलिटी से दूर हटके ऐसी वीडियोस आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो फैसिलिटीज गांव के अंदर दिखा रहे हैं तो वो चीजें हमारे सामने होनी चाहिए, इस कैमरे के सामने होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ऐसी सुविधाएं आप लोगों के गांव में भी की जा सकती है। सर पहले ना यहाँ हमने पूरा का पूरा काफी लोगों से चर्चा की, तो अध्यापकों से भी चर्चा की, सफाई कर्मचारियों से। उन्होंने ये बोला भी यहाँ इसको पूरे को पक्का करा दिया जाए ताकि सफाई व्यवस्था जो है वो ना खराब हो। तो हमारी ये सोच थी सर भी इतना बड़ा ग्राउंड है, ये करीबन 7 कनाल जगह सर, 7 कनाल लगभग 1 एकड़ जगह है। और 1 एकड़ जगह अगर गर्म होती है, अगर 1 एकड़ का फर्श गर्म होता है तो वो ये सोचिए आप कि उसकी गर्मी जो है वो कमरों के अंदर जाएगी और वो दिक्कत करेगी। तो अब जब ये तैयार हो गया उसके बाद जो लोग ये कह रहे थे भी यहाँ फर्श होना चाहिए, वो अब कह रहे हैं नहीं फर्श नहीं, ये होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। तो मतलब लास्ट वाले आधे मिनट की वीडियो जो है आप दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखना कि जो सोच है कि लगभग लोग सोचते हैं कि सफाई अच्छे तरीके से हो जाए, मतलब ऐसी चीजें ना हो, लेकिन ये जो यहाँ पे ग्रीनरी लगने की वजह से टेम्परेचर का कितना फर्क पड़ गया होगा, कम से कम 3-4 डिग्री 2-3 डिग्री टेम्परेचर का पक्का जो है फर्क पड़ा होगा। और ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों को पार्क जो है मैं अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये पार्क बना हुआ है। पूरी वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखा दूं किस तरह का पार्क जो है ये सारा का सारा यहाँ पर बना हुआ है। अगर अच्छी सुविधा ना हो तो ये पक्षी भी नहीं आते, यहाँ पे पक्षी बहुत बैठे हैं। ये सारी की सारी चीजें सुविधाओं के नाम पे ऊपर जैसे पार्क जो बने हुए हैं तभी इस तरह के जीव जंतु है एक प्राकृतिक जगह पर आकर बैठते हैं। तो हम लोग कमरे देखते हैं। चलिए, तो ये भी अभी जो इस ग्राउंड का निर्माण है, ये चारों तरफ जो ऐसा ट्रैक जो है मैंने इलाहाबाद शहर के अंदर भी नहीं देखा। अपने पास में शहर सबसे बड़ा शहर इलाहाबाद ही है, लोग भी अपना यही पढ़ते हैं, लेकिन उस शहर के अंदर भी ऐसे ट्रैक वाला कोई ग्राउंड मैंने अभी तक नहीं देखा ताकि बच्चे दौड़ सकें। अगर बच्चे, आपने बताया कि इन कुछ सालों के अंदर जो है आर्मी में भी गए हैं, तो आर्मी में जाने का कारण ये ट्रैक बता रहा है कि बच्चे इस तरह की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और ग्राउंड की बात करूं तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड आप देखिए कितना हरा भरा ग्राउंड जो है यहाँ पर है। लाइटें भी है ना, सौर ऊर्जा की लगाई हुई भी, रात को और सुबह जल्दी भी जो लोग आए तो उनके लिए दिक्कत ना हो। मतलब रात को लोग जॉगिंग करने भी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ मतलब एज ए पार्क भी आ सकते हैं और ग्राउंड के अंदर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है। तो आप लोगों को ऐसी सुविधाएं मैंने बहुत सारे शहर में देखे, ऐसे पार्क भी नहीं मिल पाते जैसा यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ। इस ग्राउंड के चारों तरफ अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल बीच में चलते हैं, डिस्कशन भी करते हैं किस तरह की दूब यहाँ पर हरी भरी जो दूब है इस गांव के अंदर लगी हुई है। पेड़ पौधे भी इतने हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा के अंदर है। अगर कोई भी यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहे तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है। अभी छोटे पौधे छोटे चारों तरफ जो लगाए हैं, अभी 400 पौधे और लगाए हैं दीवार के साथ साथ पिछले साल ही, तो अभी 2 साल में पूरे कामयाब हो जाएंगे। तो खेल के प्रति क्या सोच है? अगर दूरगामी सोच की अगर बात करूँ तो क्या सोच लेकर खेल के लिए आप लोग चले हो? देखिए सर, खेल के लिए हम बच्चों के लिए हर समय तैयार रहते हैं।
अभी शायद किसी ग्राम पंचायत का इतना बजट पूरे हरियाणा में खर्च नहीं हुआ होगा खेल के प्रति जितना हमारी ग्राम पंचायत ने किया है। खेल का बजट करीबन 5 लाख से ऊपर जो है वो बच्चों की सुविधा देने के लिए। अच्छा, 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। इससे ज्यादा मतलब जो अलग से जैसे ये ऊपर चढ़ने के लिए बच्चों की आर्मी की तैयारी के लिए पोल है। अच्छा, ये अलग से ये पोल भी बनाए गए हैं यहाँ पे। ये मतलब अलग से बजट है, ये अलग से बजट है। पर जो ड्रेस है, जूते हैं, अच्छा वो चीज भी अवेलेबल करवा रहे हो आप लोग? जी जी, बच्चे जो भी मतलब ये किट जैसे भी किट चाहिए बच्चों गेम के लिए, कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी किट हो, गेम वो सारी की सारी किट हर तरह की जो है सुविधा हम दे रहे हैं। सर ये हमारा स्कूल का जो है ऑफिस है। इस ऑफिस के अंदर अभी चलते हैं, हम लोग देखते हैं ऑफिस कैसा बना हुआ है। बहुत ही शानदार सुविधाएं इस ऑफिस के अंदर की गई है। और कैमरे जो मैं देखना चाहता था, मेन मकसद था कि इन बच्चों के लिए कैमरेज वगैरह जो लगे हुए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये कैमरे देख सकते हैं आप स्क्रीन के अंदर कि किस तरह से जो है कैमरे सारे के सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। और मुझे इन कैमरों में दिखाई दे रहे हैं कि जो बेंचेस लगे हुए कलरफुल लगे हुए सारे नए हैं सर, कलरफुल भी हैं। कुछ एक कमरे में अभी पेंडिंग है, तो वो भी जल्दी इसको पूरा करवाने की कोशिश करें, जितना जल्दी उसके। सबसे जो मेन बात है वो आप लोगों को बता दूं, कलरफुल बेंच कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद में पता है क्या होता है कि लगभग क्लासरूम्स में मैंने देखा है कि सिर्फ 2 ही पंखे लगे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे पंखे कितने 5 लगे हुए हैं, ताकि कोने कोने में जो भी बच्चा बैठा है उस बच्चे के पास में हवा जा सके और बच्चे को पूरी की सुविधा। सामने कैमरा लगा हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह की सुविधा स्कूल के अंदर जो है यहाँ पर इस गाँव के अंदर कर रखी है। तो आइए अब हम चलते हैं उस जोड़ की तरफ जो अमृत सरोवर योजना की तहत यहाँ पर निर्माण जिसका चल रहा है, उस वो जोड़ को जरूर हम लोग देखने के लिए चलेंगे। आइए चलते हैं। हाँ जी। जी अठे भी एक चीज लागेड़ी है, नई चीज है कि लड़कियां खातिर। अच्छा, लड़कियां वास्ते बनाई गई क्या चीज है? इंसुलेटर मशीन है जी। अच्छा, इंसुलेटर मशीन। हाँ जी, ये जो लड़कियां मंथली के टाइम में जिनकी दिक्कत आवे तो यहाँ पर जो पेड़ है जिनकी वह खत्म हुआ है और जब नई पेड़ लगवानी कटानी है तो ये बटन लगा। तो बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा समय था जब ये चीजें अपने माता पिता को बताने के लिए बच्चों को इतना मतलब शर्माना पड़ता था, और वो समय भी ऐसा था। लेकिन आजकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट जो चीज है वो आप लोगों को बताऊं कि इस चीज के लिए कोई शर्माने वाली बात नहीं। और इतनी बड़ी सोच, दूरगामी सोच इन सरपंच के द्वारा रखना कि एक ऐसी मशीन जिसको जो है पीरियड्स के दौरान उनके पैड को नष्ट करने के लिए ये वाली मशीन जो लगाई गई है, इसको खोल के जो हम लोग अभी दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है उस पैड को नष्ट किया जाता है। यहाँ से नष्ट होकर जो है बाहर चला जाएगा। और उसके बाद की बात करूं तो नया पैड इनको अगर चाहिए तो इस मशीन से जो है यहाँ से जो धागा है उस धागे से जो है पैड निकाल के और नया पैड जो है यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सोच, मैं सैल्यूट करता हूँ कि इस तरह की सोच आजकल हरियाणा के इन गाँव के अंदर जो सोच से स्कूल चल रहे हैं और आप लोगों की जो सोच है, मैं रियलिटी में आपको इस चीज के लिए सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ऐसी सोच रखना मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ऐसी सुविधा जिनके बारे में बच्चियां बोल नहीं पाती हैं, कह नहीं पाती हैं, भी दिक्कत आवा स्कूल में बहुत बार। मतलब इस तरह की चीजें हमने बहुत सारी वीडियोस में भी देखी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन बच्चियों को हमेशा से देखते आए हैं कि ऐसी चीजें थी कि ये चीजें उपलब्ध भी नहीं हो पाती थी। तो वो बच्चे भी आ चुके हैं जो ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, शाम का समय हो चुका है और बच्चों से भी हम लोग जानते हैं कि ये ड्रेसअप जो इन लोगों का है, ये जो ड्रेस है आप लोगों को पंचायत की तरफ से मिली हुई है। और ये शूज जो गेम वगैरह खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए ये शूज भी मिले आप लोगों को। तो इतनी अच्छी ड्रेस और ये सॉक्स वगैरह और सारी चीजें प्रॉपर, अच्छा पंचायत की तरफ से, मतलब सरपंच साहब ने प्रोवाइड करवाई आपको सारी चीजें। मतलब कैसा लग रहा है गांव के अंदर ऐसे शूज, इस तरह की ड्रेस आप लोगों को मिली है? बहुत ही बढ़िया लग रही है। मतलब आपका सपना पूरा करने में पूरा योगदान कर रहे हैं, बात ये। तो गेम बहुत बड़ी चीज है। अपने एरिया के अंदर जहाँ आसपास में ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता उन बच्चों के लिए जो है इतनी सारी ड्रेसअप और शूज देख सकते हैं इन बच्चों के। ये सारे के सारे शूज, ऐसे ऐसे शूज जो हैं इन बच्चों को प्रोवाइड करवाए गए हैं। सारे के सारे ड्रेस जो है इस तरह की प्रोवाइड करवाई गई है ताकि वो अपने गेम के अंदर आगे जा सकते हैं। तो हम लोग ये सारी चीजें देखने के बाद में, स्कूल का ग्राउंड देखने के बाद में अब लोग चलते हैं अमृत सरोवर योजना के तहत जो इस गांव का अच्छा तालाब बन रहा है, उस तालाब को देखने के लिए चलते हैं। संविधान पे उसकी संविधान की जो है फोटो यहाँ पर लगी हुई है, लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये गेट आप लोग देख सकते कितना अच्छा जो गेट है यहाँ पर बनाया गया। सामने क्या है, कमरे बनाए गए। ओहो जबरदस्त, बहुत ही शानदार। पार्क यहाँ पे भी बना और चलने के लिए भी यहाँ पे पूरी की पूरी जो है टाइल्स वगैरह यहाँ पे सारी चीजें लगाई गई है। सारी सुविधा जो है इस चौपाल के अंदर की गई है।
तो अभी हम लोग जो है बालाजी मंदिर के पास में मौजूद है और उसके पास में आपको ये पार्क जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। बड़े बड़े शहर गुड़गांव के अंदर भी ऐसा शायद पार्क इस तरह की सुविधा हमें नहीं दिखाई दे रही। इवन ये पार्क नहीं, जी बालाजी मंदिर के पास ये चौगान जो बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत, पूरा पक्का जो चौगान यहाँ पर बनाया गया। और उसके बाद में जब हम अंदर एंटर करेंगे तो भी हम लोग देखते हैं अंदर एंटर करने के बाद में क्या ये पार्क बनाया गया, क्या चीज बनाई गई? ये अमृत सरोवर एक भारत सरकार की स्कीम थी। अच्छा अच्छा। उसके तहत जोड़ों का जो है वो सुधारीकरण किया गया था। अच्छा अच्छा। उसमें जोड़ों में पानी साफ सुथरा रहे और उसके आसपास का जो वातावरण सही रहे और लोग वहाँ घूमने के लिए जाएं, इस तरह की व्यवस्था अमृत सरोवर में की गई थी। तो उसके तहत ये सारा काम किया गया। तो आप लोग सोच नहीं सकते कि जो जोहड़ जहाँ पे सिर्फ पशुओं को नहलाने के लिए लेकर आया करते थे और उसके बाद में तो ये चीजें बंद ही हो गई थी। बहुत से लोगों ने क्या कि घर पे ही नहलाना शुरू कर दिया था और उनके हालात इतने बदतर हो चुके थे। जो आज इस गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पोड़का गांव के अंदर नहीं, कोई गुड़गांव जैसी मतलब मेट्रो सिटी के अंदर आ चुका हूं। और ये पुल अगर आप लोग देखोगे ऊपर से निकलने वाला जो पुल यहाँ पर बनाया गया है, उस पुल को दिखाता हूँ। यहाँ पुल से अगर आप लोग चढ़ के अगर जाते हो तो पूरा का पूरा जोड़ का दृश्य आप देखिए, मतलब कितना अच्छा कितना शानदार जो है ये यहाँ का सीन जो है, नज़ारा जो है यहाँ का दिखाई दे रहा है। सोचो यहाँ पर अगर बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हो तो कोई अगर पशुओं को यहाँ पर चराने के लिए अगर आएगा तो यहाँ पे शायद वो अपने पशुओं को भूल के और उसके बाद में यहाँ पे घूमने लग जाएगा। तो ये एक बार दोबारा से ये पूरा का पूरा सीन आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी नीचे चलते हैं हम लोग। आगे जो है झोंपड़ी नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है बैठने के लिए, उस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बड़े सारे गजराज यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पर? ये सत्संग भवन है सर। और किसी तरह का गांव का सामाजिक प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, तो वो सारे प्रोग्राम यहाँ होते हैं। अच्छा अच्छा। किसी तरह के लंबी कथाकार आते हैं, कई दिन तक कथा करते हैं। जैसे किसी लीडर को आना हो, तो बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, तो यहाँ सारी व्यवस्था गांव की गई है। भी किसी तरह की कोई दिक्कत आए, बरसात का मौसम हो, गर्मी सर्दी, तो वो यहाँ आके अपना प्रोग्राम आराम से कर सकते। तो ये मंदिर जो इधर वाली साइड, ये शनिदेव महाराज का पुराना मंदिर यहाँ बना हुआ है। और इधर भी देख सकता हूँ ये पुराना बड़ भी है। और ये सबसे पुराना मंदिर है सर हमारे गांव का। जब शुरू में सबसे पहले यही मंदिर बनाया गया था। तो सबसे पहले यही मंदिर बना सबसे पहले यही मंदिर बना था। ये इसको जो है वो पाड़ बोलते हैं। यहाँ पर जो पेड़ लगी हुई, ये सबसे पुराने पेड़ है सर। अच्छा, सबसे पुराने पेड़ इनके पेड़ है जो सबसे पुराने लगे हुए हैं। माता रानी का मंदिर है, ये सबसे पुराना है। यहाँ संत कलुनाथ जी हुए थे, वो यहाँ तपस्या करते थे अपनी जोड़ के ऊपर। अच्छा अच्छा। ये पीछे जोड़, अच्छा जोड़ भी है इधर वाली। जोड़ के ऊपर ये ऊंचा तकिया बना के, उस टाइम तकिया बोलते थे, तकिया बोलते थे। तो ये जोड़ की रुखाड़ी के लिए वो जोड़ में कोई गंदा पानी ना डाल दे, गंदे पैर ना लेके अंदर चला जाए, तो उस चीज का ध्यान रखते थे। उस चीज का ध्यान रखते थे और वो अपने यहाँ मतलब जो है वो पूजा पाठ करते। तो जैसे जैसे हम लोग पंचायत भवन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक खास बात और आप लोगों को दिखाऊं कि इस तरह का पार्किंग जो एरिया है यहाँ पर पूरा का पूरा इस बहुत ही सुंदर शेप में शेड बना के पार्किंग एरिया यहाँ पर बनाया गया। और पंचायत घर का मेन गेट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का गेट यहाँ पर, जिस तरह से गुफाओं के मुख्य द्वार हुआ करते थे, उन द्वार की तरह ये जो इस तरह के गेट जो है यहाँ पर इस गांव के अंदर बनाए गए। अनोखा गांव है पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के गांव शायद ही कहीं पे हो जिनकी सजावट इस तरीके से की गई और इस तरह की व्यवस्थाएं। अगर आप गाड़ी लेकर आते हो पंचायत भवन में कोई भी सिग्नेचर करवाने के लिए या बातचीत करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप आते हो तो आपकी गाड़ी जो है छाया में यहाँ पर खड़ी होगी। तो भी रामबाग के अंदर मैं मौजूद हूँ, पोड़का गांव के। रामबाग का मतलब आपको समझा दूँ कि शमशान भूमि है गांव की। और इसके अंदर हम लोग चलते हैं कब जो है इसका निर्माण शुरू हुआ था रामबाग का। और आज जो है इतनी पेड़ पौधे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लगे हुए हैं, तो किस तरह से मेंटेन रखते हो इन चीज़ों को? बहुत बढ़िया तरीका। अच्छा, ध्यान। तो आप मतलब चक्कर यहाँ पे लगाते रहते हो? हाँ जी, हम तरह। अच्छा, एक चीज और चीज सुभाष जी, पहले क्या होता था कि जब हमारे अगर बचपन की बात करें तो उस टाइम के कि शमशान भूमि में आना एक बहुत भय का प्रतीक माना जाता था। डरते थे लोग, शमशान भूमि की तरफ नहीं आते थे। उसका कारण ये नहीं था कि वहाँ पे कोई भूत प्रेत वगैरह रहते, क्योंकि यहाँ पे तो शांति मिल जाती है आने के बाद। लेकिन उसका कारण ये था कि उतने झाड़ जंकाड़ यहाँ पे खड़े होते थे कि लोगों को यहाँ पर डर लगता था कि हम जाए या ना जाए। और लेकिन आज अगर इसके तस्वीर की अगर मैं उसको पूरा ऊपर करके आपको दिखाऊं और ड्रोन शॉट भी इसके साथ में मैं ऐड कर रहा हूं, आप लोग देखना कि कितनी अच्छा जो है इस रामबाग को यहाँ पर बनाया गया है कि सारे पेड़ पौधे बीच में इस तरह के अच्छे अच्छे पौधे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं।
तो और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे जारी है करने के सर लिए? 2010 में मैं पहली बार सरपंच बन के आया था। तो उस टाइम यहाँ अंदर एंट्री के लिए कोई जगह नहीं थी। इतना बुरा हालात यहाँ थे, तो लोग ये पूछने लगे कि एक दूसरे से बातें करते, जो रिश्तेदार आए हुए थे, भाई यहाँ सरपंच कौन है यार, कितना बुरा हाल है, ये देखो वो देखो। तो हमने उसी दिन से यहाँ काम शुरू कर दिया और वो पूरा का पूरा सारा सिस्टम यहाँ से निकलवाया और किया। तो रात को मेहनत करनी पड़ती थी, दिन में लोग जो विरोध करने वाले थे तो वो लोग ये बोलते थे उस टाइम में भी ये तो बूढ़ियों के हार्ड निकलवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गाँव को नुकसान होगा। और उसके बाद ये जो है धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आने लगी भी हार्ड नहीं निकलवा रहा, हार्ड जो है वो ठीक करवा रहा है। तो ये चीजें उसी टाइम तैयार करवाई गई थी। ये सारा मनरेगा से तैयार करवाया हुआ है सर। अच्छा। जिसको मनरेगा को काफी लोग ये विरोध में भी खड़े हो जाते हैं, मनरेगा ठीक नहीं है, पर मनरेगा अगर उसमें से अपन जो स्कीमें अपन ठीक है वो ले सकते हैं तो वो काफी काम आती है। अब इधर साइड की तरफ अगर देखें तो बैठने के लिए व्यवस्था भी हमारे यहाँ ग्रामीणों के सहयोग से की गई है। और जो भी है यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था, छायादार पेड़ पौधे, सारा कुछ कंप्लीट है सर। तो अभी हम लोग जो है पोड़का गांव के गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं और ये एक चीज हो रहा है आपके गांव के ना 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर रहते हैं। हाँ, और हर चीज इतनी खूबसूरत बनी हुई है। अगर गुरुद्वारे की बात करूँ तो ये बहुत ही बहुत शानदार गुरुद्वारा बनाया गया है। और इतना बड़ा लंगर हाल है, देखिए इतना बड़ा लंगर हाल है, ये सारा का सारा लंगर हॉल है। हाँ, सैकड़ों आदमी एक साथ यहाँ लंगर, परमात्मा का जो लंगर है वो इकट्ठे बैठ के लेते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद 7 या 8 दिन बाद जब भोग पड़ता है तो वो यही सारा प्रोग्राम होता है। सारा प्रोग्राम घर में नहीं करते, यहाँ करते हैं। मतलब पूरा सुविधा जो है यहाँ पर सुविधा पूरी की पूरी सुविधा, सारी सुविधा। तो आप गुरुद्वारा देख सकते हैं कि कितना अच्छा गुरुद्वारा यहाँ पर बना हुआ है। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर, पानी की अगर मैं बात करूँ, पौधों की व्यवस्था, पौधे तो पूरे गाँव के अंदर मतलब एक रीत ही बन गई है पौधे वाली। रीत बन गई है। तो अब हर जगह पौधे आप लोगों को मिलेंगे। सफाई का ध्यान भी लोग बहुत रखते हैं। कितना अच्छा दृश्य जो है यहाँ का, यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। तो अभी हम लोग जो है कोड़का गांव के मुख्य बस स्टैंड की बात करूँ तो मुख्य बस स्टैंड पे जो रास्ता सिरसा की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है इलाहाबाद की तरफ से जाता है। इलाहाबाद से होकर सिरसा जाने वाले रास्ते के अंदर लगभग कितने किलोमीटर दूर पड़ता है इलाहाबाद से अगर बात करें? 7 किलोमीटर दूर ये गाँव पड़ता है। और सरपंच सुमन जी जो है हमारे साथ में है, उनके साथ में हम लोग पूरे गांव की विजिट करें। पूरे जो गांव का मुख्य द्वार है, इस गांव से प्रवेश किया जाता है और आगे चारों तरफ फिरनी से आप लोगों को तस्वीरें दिखाई, रामबाग आप लोगों को दिखाया, पंचायत भवन दिखाया, अमृत सरोवर योजना के तहत बनने वाला तालाब और सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इस संविधान भवन जो है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दिखाई। तो यहाँ पे 2 मंदिर बने हुए हैं जी। कौन कौन से मंदिर है ये आप मेरे को मंदिर बताइए जो पहले। ये तो है जी ठाकुर जी भगवान का। अच्छा, ठाकुर जी का मंदिर है। वो है देश पितर जी। अच्छा, देश पितर जी का मंदिर है। तो ये मंदिर अभी नवनिर्माण किया गया है इन मंदिरों का ना? हाँ, पहले पुराने मंदिर अलग होते थे। हाँ जी, ये भी करे साल पहले। तो चलिए अभी अंदर जाके मंदिर के दर्शन जो है, मंदिर में जो है दर्शन करते हैं। अभी देखते हैं अंदर से कैसे मंदिर बनेगा, वो भी हम लोग दर्शन करते हैं। देखिए कितना भव्य जो मंदिर यहाँ पर तैयार किया गया, झूमर वगैरह लगा के, लाइटिंग वगैरह, इतनी अच्छी सुविधा जो है गांव के अंदर एक जो होना मंदिर के अंदर बहुत बड़ी बात है। सारे झूमर वगैरह लगाकर, लाइटिंग वगैरह लगाकर जो है, और जो है अभी देख सकते हैं कि अंदर से भी कितना सुंदर जो है मंदिर बनाया गया है। तो ठाकुर जी के मंदिर के साथ में एक मंदिर और बना हुआ है। वो मंदिर आपने बताया था जी, जोतराम जी, पितर जी, जोतराम जी जो पितर जी हैं, उनका जो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, उस मंदिर के अंदर अभी हम लोग चलते हैं और दर्शन हम लोग जो है करते हैं यहाँ पर। ये मंदिर भी जो है यहाँ काफी भव्य और बहुत सुंदर मंदिर जो है ये बना हुआ है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे भी जागरण वगैरह होते होंगे गाँव के? ठीक है, सारी चीजें। तो यहाँ पे भी हम लोग दर्शन करते हैं, चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस तरह की जो है यहाँ पर सुविधाएं यहाँ पे की हुई है, किस तरह से मंदिर जो बनाया गया। हम लोग अंदर से भी आपको दर्शन करवाते हैं। तो गांव जो है, गांव की आस्था इन मंदिरों से पता चलती है कि गांव के लोग कितने जो है आस्तिक लोग हैं,
कि आज इतनी आस्था रखते हैं कि गांव के अंदर कम से कम 7 से 8 मंदिर और प्रमुख मंदिर जो है 5 या 6 जो है प्रमुख मंदिर भी है। अभी हम लोग दर्शन करने के बाद यहाँ पर जो है इनकी फेरी लगाते हैं और फेरी लगाने वाला जो एरिया है उससे होकर निकलते हैं। तो पूरा गांव बहुत ही समृद्ध खुशहाल, हर जगह मतलब जो सुविधाएं जहाँ पर होनी चाहिए वो सारी की सारी सुविधाएं जो यहाँ पर उपलब्ध है। और वो शायद इसी बदौलत है क्योंकि ये गांव के लोग जो है इतनी आस्था जो है भगवान के अंदर गांव के लोगों की है। और उस आस्था के बाद में ऐसी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि गांव इस तरह का बने और ऐसी अच्छी सोच गांव को विकसित करने की वो भी बहुत ही शानदार है। तो अभी हम लोग पूरे गाँव की चर्चा अभी कर लेते हैं कि गांव के पंचायत घर की बात करें, पूरे सरोवर की बात करें, स्कूल की बात करें, ऐसी सारी सुविधाएं आप लोगों ने जो गांव के अंदर करवाई है वो काबिल तारीफ है। और आप दोनों जो है पति पत्नी मिलकर जो प्रयास करते रहते हैं गांव के लिए वो भी आप लोगों का काबिल तारीफ है। मैं बहुत सारी जगह गया इस तरह की मतलब बहुत सुविधाएं करवाने की कोशिश बहुत जगह करते हैं, लेकिन जो ये थीम जो यहाँ पर आप लोग बना रहे हैं इस तरह की चीज़ें, और पूरे गाँव में जहाँ से भी हम लोग निकले कहीं पर भी मुझे जो है नालियाँ नहीं दिखी, ये भी बहुत बड़ी खास बात है। देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है, ये भी चौक है, कहीं आपको नाली दिखाई नहीं देती। सब अपना पानी जो है जैसे वो उन्होंने बना रखा है, अपना सोखता खड्डा बार बना रखा है, यहाँ बार बना रखा है, वो आगे उन्होंने बार बना रखा है। तो उन्होंने अपना अपना जो है वो प्रॉपर तरीके से लोग खुद ही, मेरे गांव के लोग जागरूक है, मेरे गांव के लोग इस मामले में जागरूक है। उनको पता है भी नालियाँ होगी तो गंदा पानी होगा, और गंदा पानी होगा तो मच्छर और मक्खी आएंगे, और मच्छर मक्खी आएंगे तो स्वाभाविक है भी बीमारियां तो होंगी। तो हम जो है अभी आसपास के गांव की विजिट कर रहे हैं, आप लोगों के पूरे गांव आप लोगों को दिखा रहे हैं जिन गांव के अंदर अच्छा विकास हुआ है। और एक ही राशि के जो है मियाँ बीवी जो हमारे साथ में बैठे हैं, दोनों का नाम से ऐसे शुरू होता है और इसी तरह से वो लगातार प्रयास जो है यहाँ पर करते आ रहे हैं पूरे गाँव को विकसित करने का। और आगे भी हम लोग इस गाँव के अंदर विजिट जरूर करेंगे। आप लोग यहाँ पर गाँव में आए, गाँव आपको लोगों को कैसा लगा, और रविवार के दिन जब भी आपको अपने बिजनेस से समय मिलता है तो ऐसे गांव की विजिट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपके आसपास के गांव कैसे बने हुए हैं। मुझे भी नहीं पता था कि ये फोड़का गांव के अंदर इतना विकास, अच्छा विकास जो यहाँ पर हुआ है, कि इतनी अच्छी अच्छी थीम से काम चल रहा है। पूरे गांव के अंदर कैमरा लगे हुए हैं, इलाहाबाद के अंदर कैमरा लगे थे लेकिन वो आज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस गाँव के अंदर काम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हुई है, अगर लाइटें चली जाती है, बत्ती गुल भी हो जाती है तो ये लाइटें रात को प्रॉपर जलती रहती है, क्योंकि सौर ऊर्जा के द्वारा ये लाइटें लगी हुई है। तो पानी की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से, इस तरह से मुझे ये गाँव, इसकी अगर बात किया जाए तो 10 में से मैं 9 नंबर इस गाँव को देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम जो है इस गांव ने किया। और आगे भी हम लोग इस गांव के अंदर विजिट करेंगे, जो इनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उन ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी की पूरी चर्चा आगे फिर करेंगे, और वो ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। तो आइए, वीडियो आप लोग ही समाचार पे देख रहे थे, मैं हूं नील चौधरी, धन्यवाद।